कोई मेरे नजदीक आया तो इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सिपाहियों आगे मत आना। तुमने तो कहा था ये नाव समेत समुद्र में डूब गया। तेरे जैसे धृत्य को बंदी बनाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है। अब चुपचाप मेरे साथ चल, और अगर भागने की कोशिश की तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या कहा? टुकड़े टुकड़े करेगा? मेरे मित्र, ये सब खजाना मैंने नहीं लूटा, उसने लूटा है। क्या हुआ? होश उड़ गए ना? अब जरा उधर की तरफ देखो। अब हम में से ये खजाना किसने लूटा है इसका कोई सबूत नहीं। हम सब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। या ये भी हो सकता है कि असली लुटेरा कोई और हो। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों जगन्नाथ प्रसाद, चकरा गया ना तुम्हारा सर? राजा, राजा, तुम तो उस भूतिया जहाज में थे, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? मोहिनी, मैं यहाँ किसी जहाज में शरण लेने नहीं आया था। मेरा यहाँ आने का मकसद अलख रंजन को पकड़ना था। हाँ? और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा वो मकसद पूरा हो गया। राजा, अलख रंजन को तुमने पकड़ा? क्यों, तुम्हें कोई शंका है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा उसे पकड़ना किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किंतु मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्यों? आज तक तो हम सिर्फ लुक छिप कर प्यार करते आए हैं राजा। आगे से हम सबके सामने खुलकर प्यार करेंगे। नहीं, आज मैं अपने प्रेम को पूर्ण विराम देने वाला हूँ। मकसद पूरा होते तुमने मुझे खुद से अलग कर दिया राजा। ए पगली, हमारे इस प्रेम को मैं विवाह सूत्र में बांधना चाहता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, ये राज मैं आज नहीं बताऊंगा, विवाह के बाद बताऊंगा। यही सही रहेगा। राजा, कब होगा हमारा विवाह? बस थोड़ी सी और प्रतीक्षा कर लो। पर वो क्यों? मुझे प्रेम द्वीप जाना होगा। अपने माता पिता से सहमति लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन तब तक हमें ये जुदाई सहनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। ये शंखमाला क्यों पहनाई? हमारी परंपरा के अनुसार हमारी मंगनी अब पक्की हो गई है राजा। समझ गया, स्वर्णमाला पहनाकर मुझे प्राप्त करना चाहती हो। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बेटा जगन, आइए माँ।
ये क्या पुत्र, स्वर्ण माला भूमि पर पड़ी है और ये साधारण माला तुमने पहन रखी है। स्वर्ण की पहचान भूल गए हो पुत्र, या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? यदि किसी का मन विचलित हो तो उसे स्वर्ण माला क्या माँ, उससे भगवान भी नहीं दिखाई देते हैं। पुत्र माँ, आप इधर आइए ना। आप यहाँ बैठिए। हाँ, इस शंख माला से एक कहानी जुड़ी हुई है। शंखमाला से जुड़ी कहानी? जी माँ, अलख रंजन को पकड़ने जब मैं शंखद्वीप गया था ना, उसे तो पकड़ लिया, और क्या हुआ ये बताओ। वहां मुझे आप जैसी ही सुंदर, आप जैसी ही सुशील और आप जैसी ही गुणवती एक कन्या से भेंट हुई। तभी मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे परिवार की कुलवधू बन सकती है, इसलिए तुरंत मैंने उससे मंगनी कर ली। कौन है वो? मोहिनी, मेहराना गांव की है। वाह पुत्र, क्या कहूं समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे पिताश्री ने प्रशांत साम्राज्य को अपने अधीन करके वहां की राजकुमारी को अपनाया। तुम्हारे पिताश्री ने चाणक्य साम्राज्य की पुत्री यानी मुझसे विवाह किया। वो भी साधारण बात थी, किंतु मेरा पुत्र जगन्नाथ प्रताप सिंह, यहां का होने वाला सम्राट, एक मछुआरन कुल की कन्या से विवाह करना चाहता है। ये कोई साधारण बात नहीं हो सकता। परंतु माँ। चुप करो। हमारे कुल में अगर कोई आत्महत्या भी करता है तो स्वर्ण की तलवार से ही करता है। हमारे वंश में मृत्यु भी गौरव से ही की जाती है। तुम्हारे इस निर्णय से हमारे सम्मान को आघात पहुंचेगा। नहीं माँ। झूठ मत बोलो। तुमने स्वर्ण आभूषण नहीं ठुकराए, बल्कि तुमने ठुकराया है अपनी माँ के स्वप्न। यदि मैं ये कहूँ कि उस मछुआरन कन्या को मैं अपनी कुलवधू नहीं बनाऊंगी तो आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार नहीं है। यदि तुम्हारे पिता ने आदेश दिया कि तुम्हें जयलक्ष्मी से विवाह करना होगा तो फिर मैं उनके आदेश का पालन भी नहीं कर पाऊंगा माँ। यदि मैं कहूँ कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी तो? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं मोहिनी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने शंखद्वीप की कुलदेवी सीमा देवी की सौगंध खाई है, जिसे मैं कदापि नहीं तोड़ूंगा माँ। तुमने बिल्कुल सत्य कहा पुत्र। आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय हो। विषय युद्ध का हो या प्रेम का, एक क्षत्रिय अपने दिए हुए वचन को कभी नहीं तोड़ता। महाराज, इससे हमारे कुल की बदनामी होगी, लेकिन आप उसी का पक्ष ले रहे हैं। महारानी, अब ये कोई छोटा बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे खिलौने से खेले। बेकार का विवाद क्यों? हमारा साम्राज्य हमेशा से ही विख्यात है प्रेमी प्रेमिकाओं को आशीर्वाद देने के लिए। पिताश्री, किंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आप आज्ञा कीजिए। हमारी रक्षा करने आए मुनिवर यहीं ठहरे हैं। अगर उनके सामने अपने प्रेम को प्रकट किया तो ये एक विवाद का विषय बन जाएगा बेटा। इसलिए मेरी एक सलाह मानो बेटा, कुछ दिनों के लिए अपने प्रेम को मन के भीतर ही रखो, यही उचित होगा। और 8वें दिन तुम अपनी रानी को यहाँ ला पाओगे, यही मेरा तुमसे वादा है। मुझे स्वीकार है महाराज। देखो महारानी, यदि समय के अनुसार चलोगी तो तुम्हारी सारी समस्याएं पूर्ण हो जाएगी, मेरा मन कहता है। इस तरह घोड़े पर सवार होके कौन आ रहा है? आधी रात को राजमहल में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? कौन हो तुम? शंखद्वीप के सम्राट राजशेखर आप? तुम्हारे लिए हमेशा मुख्य द्वार खुले हैं, पर पीछे के रास्ते से। दोषी का पिता भला मुख्य द्वार से कैसे आ सकता है महाराज? दोषी के पिता? और आप? मेरे पुत्र इंद्रजीत का एक और नाम है, और वो है डाकू अलख रंजन। अलख रंजन? विश्वास नहीं हो रहा है। महाराज, आपके राज्य में हम 6 पीढ़ियों से लगान देने की परंपरा निभा रहे हैं। मेरे लिए ये अपमान नहीं है, किंतु वो इसे अपमान समझता है। इतना ही नहीं महाराज, वो आसपास के सारे द्वीपों पर राज करना चाहता है, और इसके लिए उसने मेरे पूरे खजाने को लूटकर बहुत सारे हथियार खरीद लिए हैं। फिर भी उसकी लालच कम नहीं हुई और वो पूरी तरह से डाकू बन गया महाराज। ये काफी विचित्र बात है, किंतु
उसे छोड़ दीजिए महाराज। मैं बहुत आशा से आया हूँ। अगर आप उसे मुक्त नहीं करेंगे तो मेरे वंश का नाश हो जाएगा महाराज। नहीं, ये असंभव है। मेरा पुत्र दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मैं कुलदेवी सीमा देवी की सौगंध खाता हूँ महाराज। सीमा देवी? मैंने शंखद्वीप की कुलदेवी सीमा देवी की सौगंध खाई है, जिसे मैं कदापि नहीं तोड़ूंगा माँ। ठीक है, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। अपने पुत्र को मुक्त कराने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहिए महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शंखद्वीप में मेहराना नाम के एक गांव में मोहिनी नाम की एक कन्या रहती है। उस कन्या को तुम्हें खत्म करना होगा। देवी माँ, इस तरह क्यों हंस रही हो? कल सूर्य ग्रहण है, याद है तुम्हें नाग ज्योति को प्राप्त करना था ना? आज सूर्य ग्रहण है। लगता है ये भूल गई है और मोती लेने चली गई है। आज सीमा देवी का शक्तिहीन होने का दिन है। क्या करूं? न जाने आज क्या होगा। मोहिनी! मोहिनी! हाँ। एक अविवाहित राजकुमार जिसकी बलि दूसरे अविवाहित राजकुमार के हाथों से होगी, इससे सीमा देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी तथा वरदान के तौर पर नाग ज्योति प्रदान कर देंगी। देवी ज्वाला माँ, कौन है वो राजकुमार? अच्छा, तो ये दोनों हैं। महाराज की जय क्या हो। सूचना लाए हो? खुशखबरी है, मोहिनी को जल समाधि दिला दी। बहुत अच्छे। शंखद्वीप के सेवकों से मुझे यही आशा थी। तुम्हें सेनापति नियुक्त किया जाएगा। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है। पुत्र जगन्नाथ। पिताश्री, क्या बात है? कहिए, क्या आज्ञा है? जाओ पुत्र, हमारे पुत्र वधू को ले आओ। पिताश्री, अभी? मैं अभी निकल जाता हूं और मोहिनी को तुरंत अपने साथ ले आता हूं। शीघ्र जाओ पुत्र। सेवक। महाराज। राजकुमार शंखद्वीप की तरफ गए हैं, समझ गए ना? आप चिंता मत कीजिए महाराज। मोहिनी चरित्रहीन है, ये खबर फैला दी जाएगी। मैंने वहाँ काफी सारे आदमी लगा दिए हैं। मोहिनी, वो यहाँ होगी तभी तो देख पाओगे ना। क्या मतलब? मोहिनी कहाँ चली गई? उसका तो बस भाग्य ही खुल गया। पड़ोस के राजकुमार के साथ वो यहाँ से भाग गई। मेरी मोहिनी के बारे में आप इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हैं? वो मेरा प्यार है और उससे विवाह करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। केवल तुम ही नहीं, कई लोग उससे विवाह करना चाहते थे, पर उसे तो एक राजकुमार चाहिए था। और जैसे ही उसे राजकुमार मिल गया, तुरंत उसे विवाह करके उसके साथ यहाँ से चली गई। अरे उसे सच सच बताओ ना, वो पड़ोस के राजकुमार की रखैल बन गई है। अपनी जुबान को लगाम दो।